हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पीसीएमटी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 और इट इज सेट्स ऑफ क्लास 11th। तो फर्स्ट सेट होता क्या था, हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। लाइक ए इज़ अ सेट, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक सेट है। सेट ए हैविंग 5 एलिमेंट्स, दैट इज़ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कुछ टर्म्स करते हैं जो सेट्स में यूज़ होती हैं। लाइक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? विच सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और इसको किससे डोनेट करते हैं? 5 से, या फिर ये क्लोज्ड ब्रैकेट से। और इसको एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइड सेट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स colon 1 less than x less than 2, where x is a natural number. ठीक है, ये वाली हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और इस वाली फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें x क्या है? x क्या है? या तो बड़ा होगा 1 से और छोटा होगा 2 से। बट x है क्या? नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बिटवीन हमने नेचुरल नंबर देखना है। तो आप देखो 1 और 2 के बिटवीन 1.2, 1.5, 1.4 ऐसे आएंगे। इट इज़ अ रैशनल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। तो ये सेट क्या हुआ? एम्प्टी। इसमें 1 और 2 के बिटवीन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो सेट ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टर्म है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है जिसमें एलिमेंट पता होते हैं कि इतने एलिमेंट है, काउंटेबल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर हैविंग नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 कितने होंगे? 1 2 अप टू 9 तक। ठीक है, तो ये लिमिटेड है कि 1 से लेके 9 तक ही इस सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है। दैट इज फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें हमें नंबर्स ना पता हों कि कितने नंबर्स हैं। अब हम एक सेट लिखते हैं, सेट ए हैविंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब एक सेट है उसमें 1 2 3 नेचुरल नंबर एट इन्फिनिटी। हमें नहीं पता इन्फिनिटी तक कहाँ तक नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है? आपका फाइनाइट सेट। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट डब्ल्यू कोई सेट है, बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक। अब W में डेज ऑफ वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। हमें पता है कि मंडे से संडे तक ही इसमें एलिमेंट होंगे, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ये क्या है? आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इज जी एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, उसमें 0 इंक्लूड होते हैं और पॉजिटिव टर्म। तो एक सेट लिखेंगे हम जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इंक्लूड हो, दैट इज इंटीजर्स। अब हमें ये नहीं बताया हुआ कि इंटीजर्स आपने
लेस देन, इस नंबर के लेस देन लेने हैं या इससे बड़े लेने हैं, कहाँ तक लेने हैं, इसमें कुछ नहीं बताया हुआ। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव वाली टर्म भी -इन्फिनिटी तक जाएगी, हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, और पॉजिटिव वाली टर्म भी इन्फिनिटी तक। तो डैट इज अ इनफाइनाइट सेट। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? सपोज आपके पास 2 सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, और सेट ए के पास आपके पास 4 एलिमेंट हैं और बी के पास भी 4 एलिमेंट हैं। अब सेट ए के पास जो 4 एलिमेंट है वो सपोज करो 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। और सेट बी के पास जो 4 एलिमेंट है उसमें भी ये 1, 2, 3, 4 है, पर रैंडमली है, जंबल फॉर्म में 4, 3, 1, 2, ठीक है। बट एक बात है, इसमें भी सेम एलिमेंट है और इसमें भी सेम एलिमेंट है, डैट मीन्स ये सेट क्या है? इक्वल, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू बी। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इफ एग्जाम में आ जाए, 2 सेट्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट is known as equal set, ठीक है। आप साथ में एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि सेट ए, लेट्स सेट ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको एक सेट दिया हुआ है, आपने बताना है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ letters in the English alphabet क्या है? द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे। सपोज सेट है आपका ए, सेट ए इज अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, मतलब A, B, C अप टू सो ऑन X, Y, Z। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 26। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने नंबर्स हो, कितने लेटर्स होते हैं? डैट इज़ 26। आपको पता है ना, तो 25 हो सकते हैं, 26 से कम हो सकते हैं, ना ही ज़्यादा। तो ये क्या है? लिमिटेड और काउंटेबल है। डैट मीन्स ये क्या हुआ? फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब कोई सेट है, सपोज सेट ए, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5 का मल्टीपल क्या होता है? 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, जहाँ तक जाएगा। सपोज 5n तक, n कोई नंबर इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर्स हैं, ये अनकाउंटेबल नंबर्स हैं, सेट अनकाउंटेबल सेट है, तो ये क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेट दिए हुए हैं आपको, सेट ए हैविंग 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू x। x इज सॉल्यूशन ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6। सॉरी, यहाँ पे लिख देती हूँ x² प्लस 5x, सॉरी x² माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 और 3। अब सेकेंड सेट में क्या कह रहा है? x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। डैट मीन्स हमें इस इक्वेशन को सोल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन x² माइनस 5x, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या मेथड है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म दैट इज 6। ठीक है, तो हमें कोई ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, 2 डिजिट्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके 6 आए और मिडिल टर्म क्या है -5 और प्लस माइनस करके क्या आए आपके पास -5। तो हम 6 के फैक्टर लिख लेते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ये 2 ही फैक्टर है 6 के। अगर हम 6 में से माइनस करेंगे 1 को तो -6 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो हमें -6 नहीं चाहिए, +6 चाहिए। तो हम 2 -2 इंटू -3, 2 3 = 6 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे -2 -3 इज -5। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर -2 -3 साथ में x + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो -2x -3x इज -5x। अब फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकेंड लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से x -2, इसमें से -3 x -2 आ जाएगा। फिर पूरी इक्वेशन में से x -2 कॉमन निकालेंगे, x -3। ठीक है, फिर जो ये वाली टर्म है x -2 इज इक्वल्स टू 0 और x -3 इज इक्वल्स टू 0, डैट इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो ये सेकंड सेट में क्या आ गया 2 और 3 सोल्यूशन आ गया। और हमें फर्स्ट सेट में क्या वो दिया हुआ था 2 और 3। इसका मतलब क्या है सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। दिस इज अ इक्वल सेट। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।